उड़े उड़े चुनरी बैकुंठ में पहुंची, उड़े उड़े चुनरी बैकुंठ में पहुंची, उड़े उड़े चुनरी बैकुंठ में पहुंची, उड़े उड़े चुनरी बैकुंठ में पहुंची। लक्ष्मी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, लक्ष्मी जी के मन को भा गई रे मेरे माँ की चुनरिया, लक्ष्मी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। सारे बोलो राधे राधे, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आज न आई जय माता दी, आज न आई जय माता दी, ताली बजाओ जय माता दी, ताली बजाओ जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आंगे वाले जय माता दी, आंगे वाले जय माता दी, जय वाले जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, 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 जय जय श्री राम। बोलिए सैरा वालों मैया की जय हो। वहां जाकर के पीठ बन गई। एक प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया है सज्जनों, मनु महाराज की 3 बेटियों का था, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इसके बाद में 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रेम से बोलो। प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिसका समाज में पद ऊंचा है, उसी का नाम उत्तानपाद। वैसे तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में जब आते हैं तो सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो जिसके पैर ऊपर होते हैं उसी का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्टुर नीतिर यस्याः सह सुनीति। जो अच्छी नीति पर चले, जो सबके कहे पर चले, उसी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं सज्जनों, ना ग्रहम ग्रह मिथ्यायु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। बहुत ध्यान से सुनना। जो हमने ईंट पत्थर से घर बनाया है उसका नाम घर नहीं है। लोग बागों के अंदर ये भ्रम है। लोग कहते हैं ये किसका मकान है, बोले फलाने का है। लेकिन शास्त्र कहता है ना ग्रहम,
नहीं, गृहिणी ग्रह मुच्यते, जो उसमें रहने वाली गृहिणी है, उसमें रहने वाली जो माता है, उसी का नाम घर है। मां चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, मां चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। उत्तानपाद राजा बड़ा प्रेम करते थे। समय आने पर सुनीति मैया गर्भवती हुई, लेकिन जो राजा इतना प्रेम करते थे सज्जनों, हमारे बिगड़ने के केवल दो ही कारण हैं, एक आंख और दूसरा कान। अगर व्यक्ति के बिगड़ने के लक्षण हैं तो ये दो हैं। आंखों से अगर गलत दृश्य देखोगे तो विकार उत्पन्न होना परम आवश्यक। कानों से अगर गलत संगीत सुनोगे तो भी आपका मन खराब हो जाएगा। इसलिए मन को आंखों पर और कानों पर हमें विजय रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। एक दिन राजा सुदूर जंगल में गए और एक राजा की कन्या को देखा और कहा, देवी, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस चमड़े से नहीं होता। हम कभी भी इस व्यक्तित्व का चमड़े से उसकी प्रधानता नहीं देखें, उसके अंदर गुण देखें कि उस व्यक्ति के अंदर गुण की क्या प्रधानता है। राजा ने उसको सुंदर देखा और उसको गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर में ले आया। जैसे ही उसका नाम था सुरुचि, सुरुचि ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और सुनीति को देखा तो राजा से कहा, ये कौन है? राजा ने कहा, ये मेरी पत्नी सुनीति है। सुरुचि ने कहा कि अगर ये रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती। सुरुचि का मतलब है स्वस्य रुचि ससुरुचि, जो अपनी रुचि पर चले उसी का नाम तो सुरुचि है। जो मन में आया कर लिया, जो मन में आया पी लिया, जो मन में आया तो सो गए, इसका नाम है सुरुचि। लेकिन राजा का प्रेम छोटी रानी के प्रति ज्यादा था सज्जनों, तो अपनी परम साध्वी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। उस समय सुनीति मां गर्भवती है, लेकिन मां सुनीति सहज ही घर से गई, एक पर्णकुटी में बैठी, पर्णकुटी बनाई और मन में सोचा, जो मेरे गर्भ में बालक है, इस बच्चे को मैं ज्ञानी बनाऊंगी, विदुषी बनाऊंगी, संत बनाऊंगी। समय आने पर सुनीति माता के यहाँ पर जिस बालक ने जन्म लिया, उसी को सज्जनों हम ध्रुव जी महाराज कहते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। समय निकला, जो सुनीति माता की सौत है सुरुचि, उसके यहाँ भी पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम उत्तम रखा। जहां पर अच्छी नीति होगी वहां पर ध्रुव प्रकट होगा, और जहां पर गलत नीति होगी वहां पर तमोगुण प्रकट होगा। ध्रुव जी महाराज सत्य गुण के प्रतीक हैं और उत्तम तमोगुण के प्रतीक। इसलिए एक दिन की बात है, बच्चों के साथ ध्रुव जी खेल रहे थे। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेके सिंहासन पर बैठे थे। बच्चे बच्चे होते हैं साहब। ध्रुव जी ने मन में सोचा, मेरे पिता हैं, मैं क्या इनकी गोद में नहीं बैठ सकता हूँ। ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिता के पास में गए। पिताजी पिताजी कह के गोद में बैठना चाहते हैं, राजा भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसी समय सुरुचि आई, डांट करके बोली, नहीं, इस गद्दी पर तुम नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जी ने कहा, मां, क्या मेरे ये पिताजी नहीं हैं? मैं इस गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकता हूं?
सुरुचि बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जितना इस गद्दी पे बैठने के लिए इनका पिता होना है, उससे ज्यादा मेरी को मां होना है। जो मेरी कोख से जन्म लेगा वही इस गद्दी पर बैठेगा। और सुरुचि ने कहा, इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे अंदर गद्दी पर बैठने की तमन्ना है, इच्छा है, तो जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, भगवान को प्रकट करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो एक ही वरदान मांगो कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। कभी कभी हम लोग भी आवेश में आकर के क्या क्या बोल जाते हैं। सुरुचि ने ध्रुव का ही अपमान नहीं किया सज्जनों, सुरुचि ने आवेश में आकर के भगवान का भी अपमान कर दिया। सुरुचि कहती, मेरा जो गर्भ है वो भगवान से बड़ा है, अगर किसी को मेरे गर्भ में आना है तो उससे पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तब मेरे गर्भ में आए। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, अलग कर। ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांस लेते हुए आंखों से आंसू झरझर गिर रहे, अपनी मां के पास में आए। अपनी मां के पास में आकर के बोले, मां, क्या मैंने इस धरती पर जन्म लेकर के बुरा किया है? क्या मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लेके गलत किया है? और ऐसे कौन से सद्गुण सुरुचि मां में हैं जो आप में नहीं है? कौन से सद्गुण के भाव में आकर के सुरुचि ने आपको अपमान किया है? सुनीति मां ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। बेटा, तुमने अगर एक गलती की होती तो मैं बताती, तुमने तो गलती पर गलती की है। बहुत ध्यान से कथा सुनो। क्या गलती की? बोले, एक तो तुम यहां पर जन्म लेकर के आए। बेटा, तुम्हारा तो केवल जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा चिंतन है, वो तो देवताओं के समान है। तुम्हें तो बेटा कहीं देवलोक में जन्म लेना था। और दूसरी गलती ये कर दी, मेरे जैसी अभागा के यहाँ पर जन्म लेकर के तुमने गलत किया। भगवान का भक्त हमेशा अपने आप को नीचा समझता है। कभी भी होगा भगवान का सच्चा भक्त होगा, उसके अंदर बड़कपन नहीं होगा। लेकिन ध्रुव जी कहते, मां, मैं भी तेरा अगर पुत्र हूं तो मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भोक्तो जनो याद पर दुख दस्तान। अगर मां मैं तेरा बेटा हूं तो सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुनीति कहती हैं, बेटा, ऐसी जो बुद्धि है यही तो गलत है। हम किसी के प्रति बदले की भावना ना रखें। हमारे साथ ऐसा किया तो हम ऐसा करें, नहीं। मां मंगलम तात परेशु मस्ता। किसी का बुरा हो बेटा, ऐसा कभी जिंदगी में मत सोचो। और मैं सत्य कहता हूं व्यास गद्दी से, अगर आपके अंदर ये भावना है कि किसी का बुरा ना हो तो तुम्हारा कभी जीवन में बुरा नहीं हो सकता। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपत भगत जात सुत होई। जननी जने तो भक्त जने के दाता के सु। अगर मां की कोख से जन्म दे तो भगवान के भक्त को दे, वरना तो हमेशा बांझी अच्छी। पर सुनीति कहती हैं, बेटा, जो सुरुचि मां ने कहा है
कि आप वन में जाओ, भगवान को खुश करो, भगवान का भजन करो, वो गलत नहीं कहा। प्रेम से बोलो। हमारा ध्यान रखना, हमारे जीवन का हमारा कितना बड़ा भी शत्रु हो, और अगर वो भजन के लिए कहे तो उससे बड़ा हमारा कोई मित्र जीवन में नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपको भजन के लिए प्रेरित करे, भले ही कितना बड़ा हमारा विरोधी हो, लेकिन उसको अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ लेना। और कोई आपका कितना बड़ा हितैषी हो, आपकी हां में हां करे, समझ लेना वही खतरा है। सुनी कि मां कहती हैं, बेटा सुरुचि ने गलत नहीं कहा, भगवान का भजन करना चाहिए। ध्रुव जी कहते, मां तुम भी मुझे जंगल में जाने के लिए कहती है, मैं छोटा हूं, भगवान कहां मिलेगा। सुनीति मां बेटा से कहती, ध्रुव भगवान का वास सब जगह है, हमारे अंदर है, शेर के अंदर है, सभी के अंदर भगवान का वास। ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया और जंगल की ओर निकल गए। लेकिन ध्रुव के मन में एक भाव आया है कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है, और जब गुरु नहीं है तो भगवान मिलेगा कैसे। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो भगवान शंकर भी नहीं तर सकते। आज आप कथा में बैठे हैं, गुरु नहीं बनाया है, कथा का पूर्ण फल मिलना असंभव है। अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं और जीवन में गुरु नहीं है, तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो फल तो है, लेकिन अगर जीवन में गुरु है, गुरु वो है सज्जनों पारस मणि, जो लोहे को सोना बना दे। नारद जी के मन, ध्रुव जी के मन में ऐसा भाव आया, मेरा कोई गुरु नहीं है। उधर से नारद जी आए, नारद जी को देखते ही ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मन में सोचा, पहली सिद्धि मजबूत है, संतों को देख करके प्रणाम करता है। नारद जी ने पूछा, क्यों, किसके बेटा हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे। ध्रुव जी छोटे से नन्हे से बालक हैं। कहा, बाबा मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। कहां जा रहे। बोले जंगल में। क्यों। भगवान को प्रकट करने। नारद जी बोले, जंगल में भगवान नहीं रहते हैं, बब्बर शेर रहता है, कब नाश्ता कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बड़े आए भगवान को प्रकट करने, जाओ लौट जाओ घर। निष्ठा देखो ध्रुव की। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से, मेरी मां कहती है कि शेर में भी भगवान का वास है। नारद जी ने कहा, विश्वास भी पक्का है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, घर में भोजन कितनी बार करते हो। ध्रुव जी बोले, 2-4 बार तो कर लेते हैं, और फिर कोई ठिकाना नहीं, जब मां गोद में बैठा के खिलाती है तो पा लेते हैं। नारद जी बोले, यही तो हम कह रहे हैं, जंगल में मां थोड़ी बैठी, जाओ घर लौट जाओ, भूख लगेगी क्या खाओगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दियो तो रहूं देगो। बाबा भगवान को सबकी चिंता है। जब जीव जन्म नहीं लेता है, उससे पहले मातृ स्तनों में दूध डाल देता है। भगवान सोचते हैं कोमल है, दुनिया में क्या खाएगा, तो मां को दूध दे देता है। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो औरों देगो। व्यवस्था वो करेगा। नारद जी ने कहा, वो तो चलो ठीक है, पर तुमने गुरु बनाया। ध्रुव जी बोले, आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा। पर ध्रुव जी बोले, आप नारद जी नहीं हो सकते। बोले क्यों। बोले मेरी माँ ने कहा है कि अगर किसी को नारद जी मिल जाएं
तो भगवान से मिलाकर रहते हैं। ओ आप तो बाबा मुझे घर जाने की प्रेरणा दे रहे, आप नारद जी नहीं है, आप कोई बहुरूपिया लगते हैं। नारद जी के नेत्रों से आंसू झरझर पड़े, गले से लगा लिया ध्रुव को, बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नमो भगवते, नारद जी महाराज ने उनको मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाओ वृंदावन में मधुवन में जाकर के यमुना का पान करना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना और भगवान का भजन करना। नारद जी कहते तुम्हें भगवान मिल जाए। आज ध्रुव जी आए, वृंदावन में यमुना का पान किया है, भजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो देवा। नारद जी ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी महाराज का पहला महीना भजन का चला है सज्जनों। 3 दिन में खड़े होते हैं और कुछ फल तोड़ करके खा लेते हैं। दूसरा महीना चला तो 6 दिन में खड़े होते हैं, पत्ता तोड़ करके खा लेते हैं। तीसरा महीना चला, 9 दिन में खड़े होते हैं, केवल पानी पी लेते हैं। चौथा महीना चला, 12 दिन में केवल वायु का भक्षण करते हैं। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज का 5वां महीना चला तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास वायु को रोक लिया। और जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास वायु को रोका सज्जनों, दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं
सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सबको ऐसे लगा कि अब हमारा प्राण नहीं रहेगा। सब लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही। ब्रह्मा जी बोले, यही परिस्थिति हमारी है। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान नारायण के पास में गए। प्रभु, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा प्राणांत हो जाए। भगवान बोले, आप लोग चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा नन्हा भंडारी है, मेरी समाधि में है, मैं अभी जाकर के उसका दर्शन करता हूं और आप लोगों की श्वास वायु चलने लग जाएगी। प्रेम से बोलो। भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा कि ध्रुव जी भगवान को दर्शन देने गए। भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी का भगवान दर्शन करने के लिए गए, दर्शन देने नहीं गए। ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, नेत्र बंद हैं, अंतःकरण में भगवान की झांकी है और उस झांकी का दर्शन कर रहे। एक रूप से भगवान सामने खड़े। भगवान ने कहा, मैं सामने खड़ा हूं, ये तो नेत्र ही नहीं खोलता है। जैसे ही अंदर की झांकी को हटाया, लड़खड़ा करके ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला। सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे। चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े हुए हैं। अब तो ध्रुव जी भगवान को देखें। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। पूरे आकाश मंडल पर देवता लोग खड़े हैं, इस झांकी को देख रहे। लेकिन भगवान ने कहा कि ये भोला भंडारी कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, ये कुछ बोलता ही नहीं। देवताओं ने कहा कि अगर ऐसा मौका हमें मिलता तो मांगने की लिस्ट हम बना लेते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। पर ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता है तो मैं बोलूंगा क्या? प्रेम से बोलो। मुझे कुछ बोलना नहीं आता है। ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुराए और भगवान को देख करके ध्रुव जी मुस्कुराए। और ध्रुव जी की हंसी देख करके स्वर्ग में देवता खड़े थे, वो भी हंसने लगे। और देवताओं की हंसी देख करके सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। और सुखदेव जी की हंसी देख करके राजा परीक्षित हंसने लगे। किसी ने पूछा कि भगवान ध्रुव को देख करके क्यों हंसे? तो संतों ने कहा कि भगवान इसलिए हंसे कि इस भोले भंडारी को देखो, मैं आधा घंटे से खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि कुछ बोलना ही नहीं आता तो बोलूं क्या? देवता इसलिए हंसे, ऐसा मौका हमें मिलता तो फिर हम बोलते। सुखदेव मुनि इसलिए हंसे कि जब भगवान मिल गए तो बोलने की क्या जरूरत है, अब क्या चाहिए। और परीक्षित इसलिए हंसे कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, कथा के माध्यम से आपने इतनी सुंदर झांकी का दर्शन करा। ऐसा वक्ता मिला परीक्षित को। भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोल से लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। मूकम करोतु वाचालं पंगुम लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए, मूकम करो तो, जो जीवन में एक शब्द नहीं बोला और भगवान की कृपा हो जाए तो सुंदर भजन गाने लग जाए। पंगुम लंग, जो लंगड़ा है कभी चल नहीं पाया, भगवान की कृपा हो जाए तो पहाड़ों को लांग जाए। आज ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, भगवान की सुंदर स्तुति करके। योऽन्त्या प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणातो गादि
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति करते हैं, प्रभु शोन्त्या प्रविश्य मम वाच में माम प्रसोदता। आपने बड़ी कृपा की, जीव की सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। आपने कृपा की तो मेरे अंदर बोलने की शक्ति आई। आप कृपा करें तो पवन चले, आप कृपा करें तो हम सांस लें। बिना आपके कुछ नहीं हो सकता ठाकुर। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते अगर देना चाहते हो तो जो आपके संत हैं, संतों के चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे। भगवान ने कहा वो भक्ति तो आपको मिल गई, लेकिन आपका जंगल में आने का उद्देश्य तो यही है कि सौतेली माँ को सिंहासन पर बैठ के बताऊं। बिना राज्य भोगे भक्ति तो आपको है। भगवान से आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी आए कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते। राजा को पता लगा, राजा रथ लेकर के आए। ध्रुव जी ने कहा पिताजी अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति का सूत्र है जब भगवान मिल जाता है, जीवन में भक्ति आती है तो अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझो कि मैं तो कुछ भी नहीं। ध्रुव जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं। ध्रुव जी आए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी अगर आपका प्रेम छोटी माँ के प्रति नहीं होता तो मुझे जंगल कभी नहीं जाने देते। जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसको ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कहा माँ अगर तुम मुझे कड़वा वचन नहीं बोलती तो आज मुझे गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी माँ को प्रणाम किया और ध्रुव जी रोने लगे। और ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु दुनिया में अगर किसी को माँ मिले तो मेरे जैसी मिले। अगर माँ मुझे तुम बन नहीं भेजती तो मुझे भगवान नहीं मिलते। उत्तानपाद राजा सब कुछ त्याग करके ध्रुव जी को गद्दी पर बैठा करके जंगल में चले गए भगवान का भजन किया। जो ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम बहुत उद्दंड हैं, कुबेर महाराज के बगीचा को उजाड़ने लगे। वहां सैनिकों ने मना किया तो युद्ध छिड़ गया। तो कुबेर राजा के सैनिकों के द्वारा उत्तम का वध हो गया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन करके ध्रुव जी महाराज सेना लेकर के आए। यहाँ पर एक बात उठती है कि अगर ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो भगवान ध्रुव जी को क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर भगवान मिल गए फिर क्रोध कैसा? अगर ऐसा नहीं है तो ध्रुव जी को क्यों आया? कहने का मतलब है ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला। सत्संग जो सत्संग है वो भगवान की कृपा से भी बड़ा। अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा तो जीने की शैली हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आया। मनु महाराज ने आकर के समझाया, ध्रुव जी मान गए। अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके वैसे उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर भी ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। वहां जाकर के ध्रुव जी भजन करने लगे और फिर भगवान के यहाँ से ध्रुव जी के लिए विमान आया। जब ध्रुव जी को विमान लेने के लिए आया, ध्रुव जी विमान में बैठने लगे तो वहां पर एक देवी मैया आ गई। बोले आप मुझे स्वीकार करे बिना नहीं जा सकते। बोले आपका नाम क्या है? बोले मेरा मृत्यु देवी है। इस लोक में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों को देखा तो पार्षदों ने कहा कि माता जी से कहो सिर थोड़ा नीचे करें, हम मर जाएंगे। जैसे मृत्यु ने सिर नीचे किया, ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और रथ में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज ने अपना जीवन को संभाल लिया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें सभी गाइए। तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। ओ सुना है लाखों तारे हैं तुमने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है सभी गाओ प्रेम से। तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी ताली बजाते हरि बोल। जय हो। सबरी अहिल्या को तुमने तारा, सबरी अहिल्या को तुमने तारा, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने। सबरी अहिल्या को तुमने तारा, सबरी अहिल्या को तुमने तारा,